शुरू है। तो सब बर्फ़ को एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ा सा जलपान कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। धीरज आपने एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पे जितना भी कपल आ रहा है, जितना भी टूरिस्ट आ रहा है, वो तकरीबन सारा इंडियन मिडिल क्लास है, खासकर हनीमून कपल्स, फैमिलीज, जो बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं। लेकिन एक बात यहाँ नोट करने की है कि यहाँ पे कोई भी फॉरेन टूरिस्ट नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा कादन तुमने कि कोई भी फॉरेन टूरिस्ट कोई नज़र नहीं आ रहा। हालांकि मनाली में थे नीचे, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई ठंडे इलाकों से सारे अंग्रेज आते हैं, तो उनका इस चीज़ का चार्म तो उनको होता ही नहीं है। उनको शायद ज़्यादा एडवेंचर का चार्म है मेरे ख्याल से। वजह है कि इनको बर्फ़ में, क्योंकि हमारे जो नॉर्थ प्लेन के लोग हैं वो इतना भी एडवेंचर नहीं देख पाते। उनके लिए खाली एक स्लेज पे खड़ा होना एक एडवेंचर माना जाता है। लेकिन अंग्रेज़ों के लिए शायद बाइकिंग, ट्रैकिंग में जहाँ अपने वाले नहीं होते हैं वहाँ पे अंग्रेज मिलते हैं ज़्यादातर। सही कहा तुमने। अब जैसे कल की बात ले लो, अब कल हमने देखा एक अंग्रेज बाइक लेके गया। अब वो 1 महीने के लिए लद्दाख के लिए गया है। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे बर्फ़ में आएगा। और वैसे भी जब लद्दाख के लिए जाता है तो यहाँ की बर्फ़ की ट्रैकिंग तो उसकी अपने आप ही हो जाएगी, ट्रैवलिंग। और खासकर वो ट्रिप है, एडवेंचरस ट्रिप, इसके दौरान डिफरेंट रास्तों से गुजरते हैं, बीच में कहीं रुकना, कुछ खाना पीना, हंसी मजाक करना, मेरे ख्याल से वो एडवेंचर ज़्यादा बढ़िया रहता है। और ये जो जा रहे हैं इनकी मैं बात कर रहा था, दीज गाइज आर फ्रॉम दैट एसोसिएशन। ये प्लान करते हैं अपना और उस हिसाब से एक इकोनॉमिकल चीज़ में अपना कर पाते हैं। हम ट्राई करेंगे अगली बार कि हम किसी ग्रुप का सदस्य बन सकें, ताकि हमें ये गेस्ट हाउस वगैरह हो सस्ते मिल सके। हालांकि अब हमने ढूंढ लिया है अच्छी सी धर्मशाला वगैरह। तो मेरे ख्याल से कादियान, जितने भी अगर कोई ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ चार्ज देना ज़्यादा पड़ता है। लेकिन वो मेंबरशिप करके लो आप। अब आज के इस दौर में हाँ ये आ गए हैं और मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि ये कैसा है। Not bad. इनके अंदर शिलाजीत मिली हुई है। अब आप संभालिए। 13,500 फीट के ऊपर अगर ये सब मिल रहा है, तो खासकर इतनी बर्फ के अंदर, तो कोई बुरा नहीं है। और महंगा भी है तो भी जस्टिफाइड है। बिल्कुल सही बात। अब मैं एक बात नोट किया आपने, यहाँ बर्फ में अगर चश्मे नहीं हैं तो आंखें खराब। मेरे ख्याल से जैसे मैं चश्मा उतार के मैं जब भी, हालांकि मैं तो सन मेरे सामने है, लेकिन ये स्नो जो है रिफ्लेक्शन होकर अपनी आंखों पे जाती है और आंखें खुल नहीं पाती। और अगर जो हमारे फौजी भाई वहाँ रहते हैं कारगिल में, उनके लिए तो स्पेशल चश्मे मंगाए जाते हैं ताकि वहाँ पे चश्मे, उनकी जो पूरी कॉस्ट्यूम होती है वो रशिया से मंगाई जाती है। मैंने एक बार एक फौजी से पूछा था। अभी आपने देखा कि हमने थोड़ा सा करीबन सिर्फ 15 फीट के लिए गए होंगे, और 15 फीट तक जाने के लिए जब हमने हाथ से कोशिश की चढ़ने के लिए, तो हमारे जो हाथ हो एकदम सुन्न हो गए थे। बिल्कुल। तो आप सिर्फ इमेजिन कीजिए हमारे जवान किस खतरे में उठा करके हमारी रक्षा करते हैं इतनी सी बड़ी चोटियों के ऊपर। उनको तो सलाम है। मेरे ख्याल से ये पूरी की पूरी बर्फ आज तक के इतिहास में आज तक नहीं पिघली होगी। क्या लगता है आपको? पूरी की पूरी बर्फ अगर पिघल गई तो यहाँ पे जो मनाली है वो तो पूरा का पूरा बह जाएगा। मनाली के साथ साथ लगता है कुछ प्लेन वाले भी बह जाएंगे। और जो अपने सी बीचेस के साथ में शहर हैं, जैसे मुंबई जैसे शहर हैं, उनको सबसे बड़ा खतरा है। और धीरे धीरे इस चीज़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिस हिसाब से टेम्परेचर या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी सूरज के अंदर जिस प्रकार से सन स्पॉट्स बढ़ रहे हैं, डेंजर स्पॉट बढ़ रहे हैं, उससे जो ग्लेशियर्स की बर्फ़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उससे मेरे ख्याल से जितने भी कोस्टल सिटीज़ हैं बड़े बड़े, जहाँ पे मेन सिविलाइजेशन बसी हुई है, उनका डूबने का पूरा पूरा चांस है। लेकिन हमारे लिए ट्रिप एक महीने में यादगार और है, क्योंकि जिस हिसाब से मिडिल क्लास फैमिली से हम आते हैं, वहाँ पे घूमने फिरने को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। पढ़ लो, लिख लो, करियर बना लो, शादी कर लो, बस यहीं तक। सही बात। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी मिडिल क्लास शादी से पहले या तो स्कूल में आया होगा या शादी के बाद एक बार अपने हनीमून के लिए। जबकि मैं वहाँ डबलिन में था, तो वहाँ लोग क्या करते हैं, 15-16 साल के लड़के 6 महीने काम करेंगे, उसके बाद वो वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं। इंडिया में तो वो हमारी उम्र आने तक तकरीबन वर्ल्ड के वो 2-3 चक्कर लगा चुके होते हैं। बिल्कुल सही कहा कादम। और मेरे ख्याल से जिसने ट्रैवल नहीं किया उसने ज़िंदगी का सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ा है। ज़िंदगी पूरी तरह से किताब है, और एक ट्रैवल करने वाला प्रैक्टिकली रीड करने के लिए ट्रैवलिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर आदमी खुद गेन करता जाके, वो आप किसी बुक से या
किसी दूसरे सोर्सेज से आप नहीं देख सकते। ट्रैवलिंग करने से आपको जगह जगह की कल्चर, वहाँ की सीन, स्कैनिक ब्यूटी और एक अपने अंदर से खुद का खुला हुआ महसूस करता है कि अपनी हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो रही है। बिल्कुल सही बात। और अभी हमारा जाने का टाइम हो चुका है और बाद में मिलते हैं। से हाय।